अगली कैटेगरी क्या होनी चाहिए राजनीति से? हमारी आखिरी कैटेगरी आज की सबसे तेज नेता की, जिसके नॉमिनीज हम दिखाते हैं और क्यों हमने उन्हें नॉमिनी बनाया वो भी बताते हैं। नरेंद्र मोदी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे देशवासियों की रक्षा करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो करूंगा। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी ने विपक्ष के लिए बजाई खतरे की घंटी। 24 भी जीतेंगे, बोली मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। 14 से चल रहा है मोदी मैजिक का जादू। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हारी बाजी को भी जीत जाए, वोटर हो बेकाबू। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। G20 के सफल आयोजन से हुआ देश का चर्चा। आपदा में काम आए जो, ऐसा विश्व में मोदी का दर्जा। मोदी की गारंटी को मिली पुतिन की वारंटी। सबसे लोकप्रिय नेता बने, ऐसी मोदी की पॉपुलैरिटी। राहुल गांधी। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। राहुल गांधी निकले सड़क पर लेके लोगों का हुजूम। भारत जोड़ो यात्रा से भैया पूरे देश में मच गई धूम। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है। जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान की जो इश्यूज है वो हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सबने खूब दिया साथ। गली मोहल्लों सड़कों पर नजर आया कांग्रेस का हाथ। आपकी सरकार है और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। चुनाव में राहुल का लोहा कर्नाटक ने माना। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। साल के अंत में देखो जीत लिया तेलंगाना। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। नीतीश कुमार। तो चाहते हैं सब एकजुट हो। बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। राजनीति के दंगल में नीतीश आजमाए लक। बिखरे विपक्ष को जोड़कर बने इंडिया के आयोजक। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। नेताओं से मिले, मीटिंगें बुलाई। नीतीश की मंशा साफ, सारे नेताओं को एकजुट करें बीजेपी के खिलाफ। सेंटर में आजकल हैं वो सब को तंग ही न कर रहे जी। वो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। राजनीतिक करियर का चला बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जारी किए जातिगत सर्वे के आंकड़े, कोई न सका रोक। आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है? ममता बनर्जी। I'm really sad to see the attitude of the BJP party. कम न हुई इस साल भी दीदी की ललकार। अपनी शर्तों पर अड़ी, हो कितनी तकरार। बीजेपी के सामने बनी रही दीदी की हुंकार। 2024 चुनाव में क्या फिर खेला होगा इस बार? और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? ईडी, सीबीआई, आईटी जांच में घिरे कई साथी, लेकिन दीदी के तेवर में कमी न जरा भी बाकी। पहले बना देता है
आज चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से, लेकिन एक गैस का दाम 800-900 भी रहेगा तो कैसे एक परिवार चलेगा। और इन कैटेगरीज में सबसे पहले अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री, श्वेता, हमें लगता है कि 3 राज्यों में जो जबरदस्त जीत हुई है उसमें मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया। देश और दुनिया दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका तो बज रहा है। मैं पॉलिटिकली से अलग भी बोलूंगी, G20 बिल्कुल, का आयोजन आप ले लीजिए, या फिर जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय जब रेटिंग्स आती हैं साल दर साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1। लेकिन अब जो हमारे बाकी नॉमिनीज हैं उनकी भी अहमियत बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बाकी जो विपक्ष है उसको एकजुट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, सूत्रधार बने। देखिए, गए उत्तर प्रदेश गए, अखिलेश यादव से मिले, ममता बनर्जी से मिले, राहुल गांधी से मिले, शरद पवार से मिले, तो पूरे देश में घूम घूम के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने इकट्ठा किया। इसके साथ ही राहुल गांधी हो जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा उनकी अहम रही। ये राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण दक्षिण में कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक सफलता मिली। एक राज्य जीता, उसका श्रेय राहुल गांधी को जा रहा है। लेकिन ये है, आप ठीक कह रही हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकी। और जो हमारी चौथी नॉमिनी है वो ममता बनर्जी, भले ही कोई भी विपक्षी पार्टी ऐसा रहे कि कुछ दिन के लिए सुस्त पड़ जाए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी जो सियासी आक्रामकता है उसे कभी छोड़ती नहीं है। बंगाल में विधानसभा में जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ लड़ी और कॉन्फिडेंस देखिए श्वेता, अब कह रही हैं कि कांग्रेस की नहीं, देश में तो गठबंधन कर लेंगे, बंगाल से चले जाओ, बंगाल में हम ही हरा सकते हैं बस बीजेपी को। पर हमारी जनता ने किसे चुना है, किसे जिताया है, वो दिखा दे। 2023 के सबसे तेज नेता है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर, यानी कि जब से नॉमिनेट हो रहे हैं तब से हर बार वही विजयी होते हैं और भारी मतों से विजयी होते हैं। और उनकी लोकप्रियता की झलक श्वेता, साल के जाते जाते अयोध्या में जो रोड शो उन्होंने किया उसमें भी दिखाई दी साफ तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने उनका अवार्ड पहुंचाया। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन अरुण पुरी और कली पुरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड देने के लिए।